Hello, my dear students. Welcome to my YouTube channel. My name is Manish Sahu and I am your English teacher. So, students, जैसा कि आपको पता है कि हम अभी पढ़ रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। और जब से मैंने ये YouTube चैनल स्टार्ट किया है तब से हम बेसिक इंग्लिश पढ़ रहे हैं और बेसिक इंग्लिश में मैंने बिल्कुल बेसिक से कवर किया है। सबसे पहले मैंने पहले वीडियो में बताया था लेटर से वर्ड बनाना, वर्ड से सेंटेंस, सेंटेंस से पैराग्राफ और फिर किस प्रकार के हमें सेंटेंस देखने को मिलते हैं और पैराग्राफ में हमें क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं। उसमें कुल 8 टॉपिक्स आते हैं जिन्हें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं और अभी हम पार्ट्स ऑफ स्पीच ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में कुल 8 टॉपिक्स आते हैं जिनमें से नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब और वर्ब हम पढ़ चुके हैं और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एडजेक्टिव। यदि आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप बिल्कुल देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो जो है हमारा एडजेक्टिव के बारे में। तो आइए एडजेक्टिव की सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं कि एडजेक्टिव क्या होता है। देखिए स्टूडेंट्स, एडजेक्टिव की यदि डेफिनेशन पे जाएं तो एडजेक्टिव आर द वर्ड्स दैट क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। मतलब एडजेक्टिव आर द वर्ड्स दैट क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। मतलब एडजेक्टिव ऐसे वर्ड होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं। अब क्वालिफाई करना मतलब वो नाउन और प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं। अब नाउन क्या होता है? नाउन मतलब किसी भी व्यक्ति, वस्तु या जगह का नाम। नाउन मतलब किसी भी व्यक्ति, वस्तु या जगह का नाम। ठीक है, इस दुनिया में क्या है? कोई व्यक्ति है, कोई वस्तु है या फिर कोई जगह है, यही तो चीजें हैं और कुछ क्या है। ठीक है, तो इनको ये कहते हैं हम नाउन। अब प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन मतलब इस नाउन को, हम नाउन को जो अन्य नाम देते हैं वो होते हैं हमारे प्रोनाउन। ऐसे वर्ड जो नाउन के स्थान पर उपयोग किए जाते हैं वो होते हैं हमारे प्रोनाउन। तो अब इन्हीं नाउन और प्रोनाउन को जो वर्ड क्वालिफाई करते हैं या फिर जो वर्ड नाउन और प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं, उनकी विशेषता बताते हैं, वो होते हैं हमारे एडजेक्टिव्स। क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स। मान लीजिए कोई लड़का है, उसका नाम रोहन है। अब मैं रोहन के बारे में बोलूं कि रोहन इज अ गुड बॉय। क्या बोला मैंने? रोहन इज अ गुड बॉय। तो मैंने रोहन की विशेषता बताई कि रोहन इज अ गुड बॉय। तो रोहन को मैंने कैसा बोला? गुड बोला। मैंने रोहन को अच्छा बोला। तो फिर जो अच्छा जो वर्ड हो गया ना, वो हो गया मेरा एडजेक्टिव। मैंने बोला रोहन इज ऑनेस्ट बॉय, तो जो ऑनेस्ट मैंने बोला, ईमानदार बोला, वो हो गया उसका एडजेक्टिव। ये होते हैं एडजेक्टिव जो किसी भी नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे और उसकी विशेषता बताए। मान लीजिए कोई सिटी है, जैसे इंदौर सिटी ले लेते हैं। इंदौर सिटी क्या है? हमारी क्लीनेस्ट सिटी है। तो फिर मैं बोलूं इंदौर इज क्लीनेस्ट सिटी। तो मैंने बोला इंदौर कैसी सिटी है? क्लीन सिटी है। कैसी है? क्लीन सिटी है। तो क्लीन जो हो गया ना, वो उसका हो गया एडजेक्टिव के इंदौर इज क्लीन सिटी। तो ये हो गया इसका एडजेक्टिव। मान लीजिए कोई भी थिंग है, मान लीजिए चेयर है। अब चेयर कैसी है? मान लीजिए चेयर आपकी व्हाइट है, ब्लैक है, टूटी है, लंबी है, छोटी है, नाटी है, मोटी है, खड़ी है, जैसी भी है। ठीक है, तो वो चेयर जैसी भी है वो हो जाता है हमारा एडजेक्टिव। मतलब क्या समझ में आया? नाउन या प्रोनाउन के की विशेषता बताने वाला वर्ड ही हमारा एडजेक्टिव कहलाता है। अब देखते हैं स्टूडेंट्स आगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले यदि हम सेंटेंस का हमारा स्ट्रक्चर देखें तो हमारा सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब और वर्ब के बाद आता है ऑब्जेक्ट। अब यहां तक तो बिल्कुल सही था सर, सब्जेक्ट आया, वर्ब आई और ऑब्जेक्ट लगा दिया। लेकिन इंग्लिश बनाने वालों को इतनी बात क्या हजम नहीं हुई कि बस इतना ही सेंटेंस हम बनाते हैं। तो उन्होंने और क्या किया, और आगे उन्होंने एडजेक्टिव बनाया कि आइए आपको एडजेक्टिव से मिलाता हूं और आगे जो नाउन है, जो आपका सब्जेक्ट रहेगा, उसके बारे में और इंफॉर्मेशन आपसे दिलवाता हूं। तो रोहन इज अ बॉय, मैंने क्या बोला? रोहन इज अ बॉय। अब इतना इस सेंटेंस को ना रखते हुए और बढ़ा दिया कि रोहन इज अ नाइस बॉय। कैसा? नाइस बॉय। तो नाइस हमारा एडजेक्टिव हो गया। रोहन इज अ ब्रेव बॉय, ब्रेव एडजेक्टिव हो गया। रोहन इज अ ऑनेस्ट बॉय, ये एडजेक्टिव हो गया। अब मान लीजिए कोई भी थिंग है, मान लीजिए रोहन ही है, ब्लैक है, व्हाइट है, शॉर्ट नाटा है, लॉन्ग लंबा है, टॉल लंबा है,
डिलीशियस, कोई भी खाना है मान लीजिए डिलीशियस स्वादिष्ट है, तो वो हो गया उसका एडजेक्टिव। कोई भी व्यक्ति है हेल्पफुल है, ये हो गया उसका एडजेक्टिव। डिलीजेंट, कोई भी व्यक्ति मेहनती है, ये हो गया उसका एडजेक्टिव। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, एडजेक्टिव आप समझ गए होंगे क्या होते हैं। अब इसके आते हैं कुछ टाइप्स, वो देखते हैं कि एडजेक्टिव के टाइप्स क्या होते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, मेनली एडजेक्टिव के वैसे बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन इनको दो भागों में बांटा गया है कि इनको यूज करने के हिसाब से, कि कैसे इनको दो भागों में बांटा है कि कैसे हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला हमारा टाइप आता है एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। क्या आता है? एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अब ये क्या होता है? जब कोई एडजेक्टिव नाउन के साथ आए, ठीक है, जब कोई एडजेक्टिव नाउन के साथ आए तो वो एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाता है। तो नाउन के साथ आने से मतलब कि वो नाउन जो रहे सेंटेंस में उसके साथ ही आए। एग्जांपल, मैंने बोला आई एम ए रिच बॉय, तो बॉय क्या हो गया आपका? नाउन, और इस नाउन के साथ ही आया आपका रिच। क्या आया? इस नाउन के साथ ही आपका रिच आया। तो आई एम ए रिच बॉय, लड़का कैसा है? रिच है, अमीर है। तो रिच क्या है? ये हो गया आपका एडजेक्टिव, और बॉय क्या है? नाउन। तो नाउन के साथ ये एडजेक्टिव आया, तो ये हो गया आपका एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ये हो गया एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। सेकंड टाइप है प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। अब प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव मतलब जब एडजेक्टिव वर्ब के बाद आता है तो प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव कहलाता है। जब एडजेक्टिव आपके वर्ब के बाद आएगा, पहला वाला कैसा था? जब नाउन के पहले आ रहा था, लेकिन ये वर्ब के बाद आएगा तो फिर होगा आपका ये प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। जैसे मैंने बोला आई एम रिच, आई एम रिच, एम रिच, एम जो है ये एक वर्ब है, और वर्ब के बाद जो आया आपका एडजेक्टिव आया, तो फिर ये हो गया आपका प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। ये क्या हो गया आपका? प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव हो गया। यदि मैं ऐसे लिख दूं आई एम रिच बॉय, आई एम अ रिच बॉय, यहाँ पर ए मान लीजिए आप, ठीक है, तो आई एम अ रिच बॉय, ऐसा अगर मैं लिख दूं तो फिर यहाँ पर ये बॉय नाउन हो जाएगा, और नाउन के पहले आपका एडजेक्टिव आएगा, तो फिर ये आपका ये एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव ही हो जाएगा। लेकिन यहाँ से ये बॉय हटा देता हूँ, मैं सिर्फ इतना बोलता हूँ आई एम रिच, तो ये एडजेक्टिव है, ये वर्ब के बाद एडजेक्टिव आया, तो ये प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव हमारा हो जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस है सोहन इज ऑनेस्ट पुअर हेल्पफुल। तो ठीक है, सोहन कुछ भी है, इज वर्ब हो गई, ऑनेस्ट है, पुअर है, हेल्पफुल है, तो ये क्या हो गए आपके प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। यदि इसके बाद नाउन लगा देते हैं कि सोहन इज ऑनेस्ट बॉय, पुअर बॉय, हेल्पफुल बॉय, तो फिर वहां पर वो आपके एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाएंगे। तो ये होते हैं आपके एडजेक्टिव को यूज करने के हिसाब से दो टाइप्स। ठीक है, अब वैसे एडजेक्टिव के यदि इनके टाइप्स पर जाए तो बहुत सारे इनके टाइप्स होते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर अपन ने सिर्फ उनको यूज करने के टाइप्स जो होते हैं वो सीखे हैं। ठीक है, आने वाले वीडियोस में हम पक्का उनके टाइप्स भी जानेंगे। तो आई होप स्टूडेंट्स आज का वीडियो आप बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे। एडजेक्टिव में आज के बाद गलती नहीं करोगे आप। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और इसी प्रकार से अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।